मजमून समाजी साइंस जमात हश्तुम के लिए कसीर मुतबादिल सवालात का एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये इसका पहला किश्त है। तो सबसे पहला सवाल, अगर इंडिका मेगास्थनीज की तसनीफ है तो फाहियान की अदबी तसनीफ ये है। तो हमारे इंतखाबात हैं, पहला है CU की, दूसरा जोग्राफिया, तीसरा तुजु के बाबरी, चौथा भूकों की। ये गैर मुल्की अदब से लिया गया सवाल है। CU की होयनस्तांग की है, जोग्राफिया टॉलमी की है और तुजु के बाबरी बाबर की। अब हमारा सही इंतखाब होना चाहिए भूकों की, पाहियान की, भूकों की। दूसरा, पृथ्वीराज रासो के मुसन्निफ हैं। हमारे इंतखाबात हैं चांद बरदई, दूसरा कल्हना, तीसरा विशाखा दत्त, चौथा बाण भट्ट। तो इस सवाल इस्लामी अदब से लिया गया है। कल्हना की राजतरंगिनी, बाण भट्टा की हर्षचरिता और विशाखा दत्त की मुद्राक्षसा। तो इन तीनों को निकालने के बाद हमारे पास सही इंतखाब बचता है, वो चंद बरदई की पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की रोमानवी कहानी। तीसरा, धर्म महामात्रा नामी अफसरान को बादशाह अशोका ने तकर्रुर किया था। सवाल पूछ रहा है क्यों किया था। इंतखाबात है, पहला हिंदू मत के उसूलों की तबलीग करने के लिए, दूसरा मजहबी मराकज की तामीर के लिए, तीसरा है बुद्ध मत के उसूलों की तबलीग करने के लिए, चौथा है बुद्धा के तालीमात को इकट्ठा करने के लिए। धर्म महामात्रा, धम्म महामात्रा भी कहा जाता है, इसका मतलब बुद्ध मत से है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा मजहबी मराकज की तामीर के लिए, ये भी गलत हो गया क्योंकि बुद्ध स्तूपास की तामीर आता तो ठीक हो जाता। तीसरा जो है हमारा सही इंतखाब है कि बुद्ध मत के उसूलों की तबलीग के लिए। चौथा, बुद्धा की तालीमात को जमा करने के लिए। ये बुद्धिस्ट काउंसिल ने ये काम किया है, न कि धर्म महामात्रा ने। तो हमारा तीसरा इंतखाब सही है। गंगा खानदान से मुतल्लक अदबी तसानीफ की शनाख्त करें। तो हमारे इंतखाबात हैं यहाँ पर शब्दावतार, गजशास्त्र, गजस्तिका। दूसरा ऑप्शन है कौमुदी महोत्सव, हरि पार्वतीया, कविराज मार्गा। तीसरा ऑप्शन है गदा युद्ध, पंचतंत्र, विक्रमांक देव चरित। चौथा है धर्मामृत, मिताक्षरा, मानसोल्लास। तो इसमें दूसरे ऑप्शंस में कौमुदी महोत्सव ये बादामी चालुक्य और कविराज मार्ग राष्ट्रकूटा की श्री विजया। तो इसलिए हमारा दूसरा इंतखाब को हम खारिज कर देते हैं। दूसरा गदा, पंचतंत्र, विक्रमांक देव चरित, ये विक्रमादित्य शशुम के दौर का है। धर्मामृत, मिताक्षरमाला और मानसोल्लासा ये कल्याणी चालुक्य के दौर के हैं। तो हम इसको भी खारिज करते हैं। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए पहला शब्दावतार, गजशास्त्र, गजस्था। पांचवा, होयसला के दौरे हुकूमत में गरुड़ा का मतलब है। हमारे इंतखाबात हैं, पहला टैक्स को जमा करने के लिए एक ग्रुप, दूसरा इंतखाबात है मलिका का मावीन, तीसरा शहरों की हिफाजत के लिए अफसरान, चौथा है बादशाह का खुसूसी मुहाफिज। तो हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए चौथा, बादशाह के खुसूसी मुहाफिज। इनकी ये खुसूसियत थी कि वो पैर में कड़ा पहनते थे और बादशाह की मौत के वक्त ये भी अपने आप को खुदकुशी कर लेते थे। छठा सवाल, राष्ट्रकूटा खानदान के हुक्मरानों की तारीख की तरतीब। तो ये क्रोनोलॉजी से सवाल आया है। तो हमें यहाँ पर इंतखाबात दिए गए हैं। जो पहला है कृष्णा गोविंदा दुवम ध्रवा गोविंदा सुवम अमोघा वर्षा। दूसरे ऑप्शन में से गोविंदा सुवम कृष्णा ध्रवा गोविंदा सुवम अमोघा वर्षा। तीसरा ध्रवा कृष्णा गोविंदा दुवम गोविंदा सुवम अमोघा वर्षा। चौथा अमोघा वर्षा कृष्णा गोविंदा दुवम ध्रवा और गोविंदा सुवम। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरे ऑप्शन के आखिर में गोविंदा सुवम और अमोघ वर्षा आया है। तो इम्कान जवाब इसी में से है, मगर तीनों में से कौन सा। तो यहाँ पर दुरुस्त जवाब होना चाहिए पहला कृष्णा गोविंदा दुवम ध्रवा गोविंदा सुवम का बेटा अमोघ वर्षा। सात, अशोका के नोश्ताजात या कुतबात पहली बार समझकर पढ़ने वाला। तो हमारे
ऑप्शंस हैं, नंबर्स चेंज हो चुके हैं। पहला है जॉर्ज फेरेनेस, दूसरा थियोडोर सेंस, चौथा जेम्स प्रिंसेप, आठवां लुइस रॉबर्ट। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर होना चाहिए तीसरा जेम्स प्रिंसेप। ये जूनियर जज की हैसियत से यहाँ तकर्रुर हुआ था। इसने प्राकृत और ब्रह्मी जबान को समझकर पहली मर्तबा पढ़ा। मिस्री जबान में फिरऔन का मतलब है, हमारे इंतखाबात हैं, पहला वो शख्स जो महलाती मकान में या आलीशान मकान में रहता है, दूसरा एक बड़ा शख्स जो छोटे घर में रहता है, तीसरा एक बादशाह जो महल में रहता है, चौथा एक बादशाह जिसने अहराम बनाए। तो हमारा ऑप्शन दूसरा, एक बड़ा शख्स जो छोटे घर में, नहीं, हम इसको खारिज कर देते हैं। तीसरा जो है एक बादशाह जो महल में रहता है, वैसे तो हालांकि सभी बादशाह महल में रहते हैं। चौथा एक बादशाह जिसने अहराम बनाए। अहराम मिस्री मालदार तबके भी बनाते थे। तो हमारा इसलिए पहला इंतखाब यानी वो शख्स जो आलीशान महलात या मकान में रहता है। 10. अमेरिका में परवान चढ़ने वाली कदीम तहजीबें झील हैं। पहला इंतखाब मिस्र, इनाक, बेबलोनिया, दूसरा हड़प्पा, मिस्र, चीन, तीसरा माया, एज़टेक, इनाक, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, मिस्र। तो हम इस सवाल को इखराजी तरीके से हल करेंगे। तो पहले ऑप्शन में मिस्र आया है, अमेरिका में मिस्र, जनूबी अमेरिका में मिस्र नहीं है, ये अफ्रीका में है, तो पहला हमारा इसको हम निकाल देते हैं। दूसरे में है हड़प्पा, हड़प्पा हिंदुस्तान और एशिया में आता है, इसको हम निकाल देते हैं। चौथे में मेसोपोटामिया है और हड़प्पा और मिस्र है, इसको भी हम निकाल देते हैं। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर तीसरा माया, एज़टेक और इनका। 11. चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी, जबकि पेशाभूति ने, इंतखाबात हैं, गंगा सल्तनत, दूसरा कुषाणा सल्तनत, तीसरा गुप्ता सल्तनत, चौथा वर्धना सल्तनत। तो इंतखाब पहले में से गंगा सल्तनत की बुनियाद दड़िगा माधवा ने रखी, तो इसको हम खारिज कर देते हैं। दूसरे में से कुषाण है, इसको कुज्जला कैडफेसिस ने रखी, इसको भी हम खारिज कर देते हैं। गुप्ता सल्तनत की जो बुनियाद थी उसको श्री गुप्ता ने रखी, तो ये भी खारिज कर देते हैं। तो अब हमारे पास एक ही सही ऑप्शन बचा है, वर्धन खानदान। 12. शातवाहना हुक्मरानों जिसको त्रयी समुद्र तोय पीतवाहन का खिताब दिया गया था, झील में से कौन है? तो उसमें पहला ऑप्शन है यज्ञश्री शतकर्णी, दूसरा ऑप्शन है गौतमी पुत्र शतकर्णी, तीसरा है सिंहा, चौथा है दड़िगा। तो इसमें हमारा सही इंतखाब होना चाहिए गौतमी पुत्र शतकर्णी। 13. तरतीब में दर्ज झील के वाकियात पेश आए, तो हमें दर्ज झील के वाकियात के क्रोनोलॉजी या तारीखी तरतीबवार लिखना है। तो पहला ऑप्शन में से पहला है यहाँ पर ए, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री शादी कन्नौज के बादशाह से हुई थी। दूसरा है बी, हर्षवर्धन को पुलकेशी दुवम के हाथ शिकस्त। तीसरा है हर्षवर्धन थानेश्वर का बादशाह बना। डी, बंगाल के बादशाह शशांका ने कन्नौज के बादशाह कत्ल किया। तो इंतखाबात में है, पहला है ए बी सी डी, दूसरा है बी सी डी ए, तीसरा है सी ए डी बी, चौथा है डी सी बी ए। यह हर्षवर्धन की तारीख के मुतल्लिक, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर सी होना चाहिए कि हर्षवर्धन थानेश्वर का बादशाह बना राजवर्धन की मौत के बाद में। दूसरा, राजश्री की शादी कन्नौज के बादशाह से हुई। चौथा, बंगाल के बादशाह शशांका ने कन्नौज के बादशाह ग्रहवर्मन को कत्ल किया। अब आखिर में है हर्षा पुलकेशी दुवम के हाथ में शिकस्त। तो इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर 3 है, सी ए डी बी। 14. अगर चरक संहिता को चरका ने लिखा था तो पंच सिद्धांतिका लिखने वाला हमारे ऑप्शंस हैं धनवंतरी, सुश्रुता, आर्यभट्टा, चौथा है वराहमिहिर। धनवंतरी का आयुर्वेद निघंटु, सुश्रुता का आर्यभट्टा का आर्य भाटिया। तो हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए चौथा वराहमिहिर। के अलावा इसने और भी किताबें लिखी,
इनमें अहम बृहत संहिता जातका, लघु जातका। 15 हड़प्पा तहजीब से ताल्लुक रखने वाले आसार कदीमा की निशानदही करें। तो हमारे इंतखाबात में पहला है कांसे की नाचने वाली लड़की, मर्द का धड़ा, हमाम खाना या नहाने की टैंकी। दूसरा है अहराम, ज़िगुरात और नालंदा। तीसरा इंतखाब में से चीन की अजीम दीवार, एम्फिथिएटर। चौथा है कांसे की नाचने वाली लड़की, मर्द का धड़ा और ज़िगुरात। तो पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में अहराम है तो ये मिस्र का है, तो हम इसको खारिज कर देते हैं। नालंदा है तो ज़िगुरात की वजह से खाते हैं। तीसरे में चीन की अजीम दीवार और एम्फीथिएटर है, तो इसको भी हम खारिज कर देते हैं। चौथे में ज़िगुरात है, इसलिए इसको हम खारिज कर देते हैं। तो हमारा पहला इंतखाब दुरुस्त है, कांसे की नाचने वाली लड़की, मर्द का धड़ा और हमाम खाना। 16 जेल के बयानात को पढ़िए और सही मुतबादिल का इंतखाब करें। तो हमारा बयान में से पहला है, रोम का बादशाह बनने के बाद जूलियस सीजर ने खुद को रोम का आमिर करार दिया। दूसरा बयान है बी बयान, रोम का जमहूरी निज़ाम कमज़ोर हो गया। तो इंतखाबात में से पहला है ए और बी दोनों गलत हैं। दूसरा इंतखाब है ये गलत है और बी सही है। तीसरा इंतखाब ए और बी दोनों दुरुस्त हैं और ए बी की सही वजह है। चौथा ए और बी दोनों दुरुस्त हैं लेकिन ये बी की सही वजह नहीं है। ये दोनों ए और बी बयानात बिल्कुल दुरुस्त और एक दूसरे की वजह में सही हैं, तो इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर होना चाहिए तीसरा, ए और बी दोनों दुरुस्त हैं और ए बी सही वजह है। 17 इस तस्वीर में यादगार इमारत की शनाख्त करें। तो हमारे इंतखाबात हैं अहराम, दूसरा है ज़िगुरात, तीसरा एम्फीथिएटर, चौथा है कोलोजियम। पहला अहराम, यहाँ हमें तस्वीर के अतराफ में कहीं रेत नजर नहीं आ रही है और ना ही ये अहराम की शक्ल नजर आ रही है। तीसरा है एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर में यहाँ पर कहीं तमाशाइयों को बैठने की जगह और ग्लैडिएटर्स के लिए तमाशा दिखाने की जगह भी नजर नहीं आ रही है, तो हम तीसरा भी हम इसको काट देते हैं। चौथा ये कोलोजियम भी नहीं है, ये एक मैदान में होने की वजह से और इसका तरीक़ेकार एक इबादत की मंदिर की शक्ल का है, तो इसीलिए हमारा सही दुरुस्त इंतखाब दूसरा ज़िगुरात। 18 समुद्रगुप्ता के सोने के सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या करता है, हमारे इंतखाबात हैं यहाँ पर पहला है इन दिनों का तिजारती निज़ाम, दूसरा है इसकी सल्तनत की दौलत, तीसरा है इसके दौर में सोने की पैदावार, चौथा है मौसीकी के लिए इसका रुझान व जुनून। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर होना चाहिए चौथा, मौसीकी के लिए इसका रुझान व जुनून। 19 गुप्ता दौर में हिंदुस्तानियों को अच्छे मयार का लोहा तैयार करने का इल्म था, इसकी बेहतरीन मिसाल है। तो हमारा बात है चित्तौड़ का फतेह का सुतून, दूसरा वैशाली का अशोका का सुतून, तीसरा महरौली लोहे का सुतून, चौथा भोपाल का हेलियोडोट्रस का सुतून। तो ऑप्शन पहले में से है चित्तौड़ का सुतून, ये पत्थर का है तो इससे लोहे का मयार की पता नहीं चलता, तो हम इसको निकाल देते हैं। अशोका के सुतून सारे के सारे चट्टानी और संगी हैं, तो इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब ये महरौली का लोहे का सुतून। 20 वर्धमान महावीर ने 30 साल की उम्र में अपना खानदान और घर छोड़ दिया। वजह इंतखाबात हैं सच्चाई की तलाश में, दूसरा है जैसा कि वो खानदानी जिंदगी से तंग आ चुका था जैसे आजकल के मर्द आ चुके हैं, तीसरा है मुल्क भर में सफर करना था, चौथा दीन को फैलाना था। तो इसमें से हमारा दुरुस्त इंतखाब होने चाहिए पहला, सच्चाई की तलाश में। 21 गुप्ता की तारीख के बारे में जानने के लिए दर्ज झील जराए मुफीद हैं। तो हमारे इंतखाबात में से पहला है अलाहाबाद का सुनोश्ता, बी महरौली का सुतिनोश्ता, सी विशाखा दत्त की मुद्राक्षसा और देवी चंद्रगुप्तम, डी
द्वीपवंश और महावंश। इंतखाबाती कोड में से पहला है DABC, दूसरा है AB, तीसरा है A और B, चौथा है सिर्फ A। इनमें से पहला है इलाहाबाद का सुतून, जिसको समुद्रगुप्त ने जारी करवाया था। महरौली का चंद्रगुप्त द्वितीय ने, फिर विशाखादत्ता की मुद्राक्षसा और देवी चंद्रगुप्तम भी गुप्ता दौर के मुतल्लक है। मगर द्वीपवंश और महावंश मौर्य सल्तनत के खुसूसन अशोका के मुतल्लक मालूमात फराहम करता है। इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए दूसरा ऑप्शन A, B और C। 22 वर्धमान महावीर के रत्न ये हैं। इंतखाबात में से पहला है अदम तशद्दुद, सच्चाई और आस्थेय। दूसरा इंतखाब में से आस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तीसरा है समज्ञान, समदर्शन और आस्थेय। चौथा ऑप्शन में से समज्ञान, समदर्शन और समचरित्र। पहले में 5 अहद के 3 अहद दिए गए हैं, दूसरे ऑप्शन में से 4 अहद दिए गए हैं, तीसरे ऑप्शन में 1 अहद दिया गया है और 2 रत्न दिए गए हैं। तो तीनों रत्न का दुरुस्त इंतखाब चौथे ऑप्शन में से है समज्ञान, समदर्शन, समचरित्र। 23 बुद्धा की जिंदगी में धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है। हमारे इंतखाबात हैं पहला इसकी पहली तालीम, दूसरा ऑप्शन है इसका निर्वाण, तीसरा ऑप्शन है हस्त पहलू रास्ते की तबलीग, चौथा है दरमियानी रास्ते की तबलीग। ऑप्शन दूसरे को महापरिनिर्वाणा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे ऑप्शन में से इसे अष्टांग मार्ग के नाम से जाना जाता है। चौथे दरमियानी रास्ते की तबलीग, ये भी तीसरे ऑप्शन की तरह ही है, लेकिन हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए हिरण्य पार्क में सारनाथ का पहला खुतबा या तो पहली तालीम यानी पहला। 24 इस मंदिर की शनाख्त करें। हमारे इंतखाबात हैं बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, दूसरा काशी विश्वेश्वर मंदिर लक्कुंडी, तीसरा कैलाश मंदिर एल्लोरा, चौथा विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल। तो सही इंतखाब होना चाहिए राज चोला के जरिए तामीर करदा। साइज में भी ये बहुत ही बड़ा है, इसीलिए इसको बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। 25 मेसोपोटामिया का मतलब है। तो इंतखाबात में से पहला है 2 जमीनों के दरमियान नदी, दूसरा ऑप्शन है पहाड़ों के दरमियान जमीन, तीसरा ऑप्शन है दरियाओं के दरमियान जमीन, चौथा पहाड़ियों के दरमियान जमीन। तो इसका सही मतलब होना चाहिए यूनानियों के जरिए दिया गया नाम दरियाओं के दरमियान की जमीन। ऑप्शन 26 करनौल के गारों से मिलने वाली राह के निशानात जाहिर करते हैं। हमारे इंतखाबात में से कबल तारीखी दौर में आखिरी रसूमात की मश्क, दूसरा माकबल तारीखी दौर में आग की वजह से होने वाले हादसात, तीसरा कबल अज तारीखी दौर में खाना पकाने का तरीका, चौथा ऑप्शन आग का इल्म जो माकबल तारीख के लोगों के पास था। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब यह चौथा ही है, आग का इल्म जो माकबल तारीख के लोगों के पास था। 27 कुशानाओं से मुतल्लक सही बयान की निशानदही करें। ऑप्शन ए वो वसत एशिया हिजरत करके आए हुए थे, ऑप्शन दूसरा है इस खानदान का बानी कनिष्क था, तीसरा पाटलिपुत्रा कुशानों का दारुल हुकूमत था, चौथा कुशानों ने बुनियादी तौर पर चांदी के सिक्के बनाए थे। तो दूसरा ऑप्शन इस खानदान का बानी कुजल कैडफाइसस या कडापी था, इसीलिए ये खारिज करते हैं। दूसरा पाटलिपुत्रा कुशानों का दारुल हुकूमत गलत था, इनकी दारुल हुकूमत पुरुषपुरा। चौथा कुशानों ने बुनियादी तौर पर सिक्के, असल में इन्होंने शुरुआत ही सोने के सिक्के से वीमा कड़फेसिस के दौर में की थी। तो इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर पहला वो वसत एशिया से हिंदुस्तान हिजरत करके आए हुए थे। 28 गंगा
दौर में बनाए गए मंदिरों की शनाख्त करें। इंतखाबात में से पहला पट्टदकल्लु में विरूपाक्ष मंदिर, तलकाड़ में पातालेश्वर मंदिर। दूसरा महाबलीपुरम के पंचरता, तलकाडु में पातालेश्वर मंदिर। ऑप्शन 3 में एल्लोरा में कैलाशनाथ मंदिर, माने में कपिलेश्वर मंदिर। चौथा माने में कपिलेश्वर मंदिर, तलकाडु में पातालेश्वर मंदिर। पहले ऑप्शन में से पट्टदकल्लु में विरूपाक्ष मंदिर, ये बादामी चालुक्य के दौर के मंदिर हैं, तो ये पहला ऑप्शन हम उसको काट देते हैं। दूसरा महाबलीपुरम के पंचरथा, इसको पल्लवा हुक्मरान नरसिंहवर्मन दुवम ने तामीर करवाया था, इसको भी हम काट देते हैं। यल्लोरा में कैलाशनाथ मंदिर राजपूत बादशाह कृष्णा अव्वल ने तामीर करवाया था, तो इसलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए माने में कपिलेश्वर मंदिर और तलकाडु में पातालेश्वर मंदिर। चौथा 29 दर्जे झील बयानात को पढ़ें और सही मुतबादिल का इंतखाब करें। पहला बयान ए मानसोल्लास बादशाह सोमेश्वर सुवम ने लिखा था। दूसरा बयान मानसोल्लास संस्कृत का एनसाइक्लोपीडिया भी समझा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन दूसरा ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन 3 ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन 4 ए सही है और बी गलत है। झील के बयानात दोनों सही हैं, इसलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए पहला ए और बी दोनों सही हैं। 30 एल्लोरा में कैलाशनाथ मंदिर की तामीर की गई थी झील के जरिए से, तो पहला ऑप्शन है हमारा पल्लवाज, दूसरा है चालुक्य, तीसरा है राष्ट्रकूटाज, चौथा है कदम्बाज। तो इसको कृष्णा अव्वल ने तामीर करवाया था, तो इसका ताल्लुक राष्ट्रकूटाओं से है, तो हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर तीसरा। 31 चोला इंतजामिया की बेहतरीन खूबी ये थी। इंतखाबात हैं, गाँव की खुद मुख्तार हुकूमत की तरक्की, दूसरा तालुका की खुदकार हुकूमत की तरक्की, तीसरा बादशाह की बालादस्ती की तरक्की, चौथा जमहूरी निज़ाम की तरक्की। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर पहला है, गाँव के खुद मुख्तार या खुदकार हुकूमत की तरक्की।